नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जिला दर्शन के अंदर भरतपुर जिले के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भरतपुर जिले की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है महाराजा अभय सिंह ने, सेकंड ऑप्शन है बलवंत सिंह ने, थर्ड ऑप्शन है महाराजा सूरजमल ने और फोर्थ ऑप्शन है महाराजा बदन सिंह ने। अगर इसका आंसर देखें कि भरतपुर जिले की स्थापना निम्न में से किसने की थी, तो आंसर होगा इसका महाराजा सूरजमल ने भरतपुर जिले की स्थापना की थी और उन्होंने 1733 ईस्वी में की थी और जाट जाति से थे महाराजा सूरजमल। सेकंड क्वेश्चन कि भरतपुर जिले का क्षेत्रफल निम्न में से कितना है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 5066 वर्ग किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 3034 वर्ग किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है 7210 वर्ग किलोमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 8275 वर्ग किलोमीटर। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इसका 5066 वर्ग किलोमीटर में भरतपुर जिला फैला हुआ है और ये BSTC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कि राजस्थान का प्रवेश द्वार निम्न में से किस जिले को कहा जाता है या किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भीलवाड़ा को, सेकंड ऑप्शन है धौलपुर को, थर्ड ऑप्शन है भरतपुर को और फोर्थ ऑप्शन है सवाई माधोपुर को। अगर इसका आंसर देखें, और ये बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इसका भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे के आधार पर भरतपुर जिले में किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है चार मीनार का, सेकंड ऑप्शन है जवाहर मस्जिद का, थर्ड ऑप्शन है जामा मस्जिद का और फोर्थ ऑप्शन है आलम शाह का मकबरा का। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और PTET 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर देखें कि फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे पर किस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, तो आंसर होगा इसका जामा मस्जिद का फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे के आधार पर निर्माण करवाया गया था। 5 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जल महलों की नगरी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अजान बांध को, सेकंड ऑप्शन है केवला देव झील को, थर्ड ऑप्शन है रूपवास को और फोर्थ ऑप्शन है डिग को। अगर इसका आंसर देखें कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा डिग को और ये भरतपुर जिले की प्राचीन राजधानी रहा हुआ है। 6 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में लोह स्तंभ पर जाट शासकों की वंशावली किसने अंकित की थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है विजयपाल ने, सेकंड ऑप्शन है महाराजा बृजेंद्र सिंह ने, थर्ड ऑप्शन है शिव सिंह ने और फोर्थ ऑप्शन है राव चंद्रसेन ने। अगर इसका आंसर देखें कि लोहागढ़ दुर्ग पर लोह स्तंभ पर जाट शासकों की वंशावली किसने अंकित की थी, तो आंसर होगा इसका महाराजा बृजेंद्र सिंह ने लोह स्तंभ पर जाट शासकों की वंशावली अंकित की थी। 7th क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध साइबेरियन सारस के लिए निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो फर्स्ट ऑप्शन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड ऑप्शन है शौर्य उद्यान, थर्ड ऑप्शन है रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क और फोर्थ ऑप्शन है सरिस्का अभ्यारण्य। अगर इसका आंसर देखें कि साइबेरियन सारस के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा इसका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और इसे केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है और राष्ट्रीय उद्यान भी इसे कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन कि केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1750 ईस्वी को, सेकंड ऑप्शन है 1913 ईस्वी को, थर्ड ऑप्शन है 1985 ईस्वी को और फोर्थ ऑप्शन है 1810 ईस्वी को। अगर इसका आंसर देखें तो 1985 ईस्वी को केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया था। 9th क्वेश्चन कि भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में
कचहरी कला भवन का उद्घाटन निम्न में से किस दिन हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 9 मई 1910 को, सेकंड ऑप्शन है 17 जून 1950 को, थर्ड ऑप्शन है 20 जनवरी 1863 को और फोर्थ ऑप्शन है 11 नवंबर 1944 को। अगर इसका आंसर देखें तो आंसर होगा इसका 11 नवंबर 1944 को कचहरी कला भवन का उद्घाटन हुआ था। 10th क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भरतपुर जिले के किस शहर को कब्र गांव का शहर कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वेर को, सेकंड ऑप्शन है रूपवास को, थर्ड ऑप्शन है बयाना को और फोर्थ ऑप्शन है खानवा को। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर देखें कि कब्र गांव का शहर किसे कहा जाता है तो आंसर होगा बयाना को कहा जाता है, क्योंकि बयाना शहर के चारों तरफ कब्रें ही बनी हुई है। तो आज की YouTube क्लासेस में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर एक न्यू वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। धन्यवाद।